अगर आप सोच रहे हैं टू ऐड म्यूचुअल फंड्स इन योर पोर्टफोलियो लेकिन कंफ्यूज है कि मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और एक्सिस ब्लू चिप फंड इन दोनों में कौन से फंड को चूज करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको दोनों फंड्स ऐड करने चाहिए या किसी एक को? ये वीडियो हेल्प करेगा टू मेक द राइट डिसीजन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षदा पवार फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे और आज हम इन दो फंड्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन दो फंड्स के कुछ की डिफरेंसेस के बारे में, जैसे इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल और इनका कैटेगरी। हम जानेंगे कि इन दो फंड्स ने अपने इन्वेस्टर्स को कितने रिटर्न्स दिए हैं और इनके पोर्टफोलियो का स्टडी करेंगे। वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इन दोनों फंड्स को ऐड करना चाहिए या किसी एक को। आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या सही होगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप मार्केट के साथ अपडेटेड रहे और आपको नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं इन दोनों फंड्स को जानने के साथ। ये फंड्स ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स है। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड मेरा एसेट म्यूचुअल फंड हाउस का स्कीम है और एक्सिस ब्लू चिप फंड एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस का फंड है। ये मेन डिफरेंस याद रखना जरूरी है कि मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड लार्जर मिड कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है। ये फंड 35 to 65% लार्ज कैप में और 35 to 65% मिड कैप में इन्वेस्ट करता है और एक्सिस ब्लू चिप फंड लार्ज कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है। यही हम मार्केट कैप एलोकेशन को देख लेते हैं। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने लार्ज कैप में 56.59%, मिड कैप में 32.23% एंड स्मॉल कैप में 6.61% इन्वेस्ट किया है। वही एक्सिस ब्लू चिप फंड ने लार्ज कैप में 95.94% इन्वेस्ट किया है और मिड कैप में 0.81% इन्वेस्ट किया है। जहां मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में इन्वेस्ट किया है, वही एक्सिस ब्लू चिप ने प्रीडोमिनेंटली सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है। मेरा एसेट इमर्जिंग फंड का बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई है। मतलब ये फंड मार्केट के टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिनमें कई लार्ज और मिड कैप दोनों शामिल है। और एक्सिस ब्लू चिप फंड का बेंचमार्क निफ्टी 50 टीआरआई इंडेक्स है। मतलब ये फंड मार्केट के टॉप 50 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता है। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का AUM 18,675.71 करोड़ रुपीज है और इस कैटेगरी का ये सबसे बड़ा फंड है। और एक्सिस ब्लू चिप फंड का AUM 2247.45 करोड़ रुपीज है और इसके कैटेगरी में ये सेकंड बिगेस्ट फंड है। साइज के हिसाब से ये दोनों फंड्स काफी बड़े हैं और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे बड़े फंड्स को लेकर थोड़े कॉशियस होते हैं, बिकॉज इन्हें मैनेज करना और कंसिस्टेंट रिटर्न्स डिलीवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अभी इन दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो को देखते हैं। मेरा एसेट इमर्जिंग म्यूचुअल फंड के टॉप 5 सेक्टर्स है बैंक्स, सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और इन टॉप 5 सेक्टर्स में 51.71% इन्वेस्टमेंट्स हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड के टॉप 5 सेक्टर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज एंड फार्मा है और इन टॉप 5 सेक्टर्स में 77.39% इन्वेस्टमेंट्स हैं। दोनों फंड्स में फाइनेंस एंड फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर्स, कंज्यूमर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जैसे कुछ कॉमन सेक्टर्स हैं। अब इन फंड्स के टॉप 10 होल्डिंग्स को स्टडी करते हैं। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने टॉप 10 स्टॉक्स में 38.4% इन्वेस्ट किया है और एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 65.55% इन्वेस्ट किया है। हम देख सकते हैं कि जहां मेरा एसेट इमर्जिंग फंड में डाइवर्सिफिकेशन है, वही एक्सिस ब्लू चिप फंड ने कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इन दोनों फंड्स में कुछ स्टॉक्स की ओवरलैपिंग है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन स्टॉक्स हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SBI, TCS एंड HDFC बैंक। अब हम इन फंड्स के इन्वेस्टिंग स्टाइल्स को देखते हैं। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड लार्ज कैप के साथ साथ ऐसे मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो आने वाले ईयर्स में लार्ज कैप कंपनीज बनने का पोटेंशियल रखती है। ये इन्वेस्टिंग के लिए बॉटम्स अप अप्रोच रखता है। इससे ये ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। ये ऐसे प्रॉमिसिंग कंपनीज में रीजनेबल वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करके ओवर अ पीरियड होल्ड करता है ताकि ये उस ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सके। एक्सिस ब्लू चिप फंड ऐसे लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनका ग्रोथ स्ट्रांग है और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। ये फंड भी बॉटम्स अप अप्रोच को फॉलो करता है। ये ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करता है जो फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से अप्रिसिएशन पोटेंशियल रखते हैं। ये फंड फेयर वैल्यू पर बेस्ड रिसर्च प्रोसेस यूज करता है किसी एक स्टॉक के अप्रिसिएशन पोटेंशियल को एनालाइज करने। ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनका बिजनेस मॉडल रोबस्ट है और जिनको सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज है कंपेयर टू देयर कंपेटिटर्स। मतलब मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक्स में रीजनेबल वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करके उनको होल्ड करता है
और एक्सिस ब्लू चिप फंड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड कंपैरेटिवली रिस्कियर है देन एक्सिस ब्लू चिप फंड। अब देखते हैं इन फंड्स ने अपने इन्वेस्टर्स को कितने रिटर्न्स दिए हैं। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने कंसिस्टेंटली अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को बीट किया है। आउट ऑफ 28 फंड्स इन दिस कैटेगरी ये एक टॉप परफॉर्मिंग फंड है। लेकिन एक्सिस ब्लू चिप फंड ने रीसेंट पीरियड बाकी के फंड्स के कंपैरिजन में कम रिटर्न्स दिए हैं। इसका रीजन ये हो सकता है कि ये फंड बैंकिंग एंड फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्टेड है, जहां फार्मास्यूटिकल डिफेंस सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ रिफ्लेक्ट होना बाकी है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में ऑब्जर्व करते हैं तो ये वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में से एक है। रिटर्न्स के बारे में ये दोनों फंड्स लॉन्ग टर्म में टॉप परफॉर्मिंग हैं। अब देखते हैं कि अगर हमने इन फंड्स में एसआईपी और लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू क्या होती। हम देख सकते हैं कि यहाँ मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने एक्सिस ब्लू चिप फंड को क्लियरली बीट किया है। सिंस इंसेप्शन अगर हमने मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 10,000 रुपीज की एसआईपी शुरू की होती तो आज उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट होती 13,10,000 रुपीज और उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 51,94,536 रुपीज। वही अगर हमने एक्सिस ब्लू चिप फंड में 10,000 रुपीज की एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट होती 13,70,000 रुपीज और इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 34,45,813 रुपीज। अगर हम इन फंड्स में 10,000 रुपीज की लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं एट इंसेप्शन तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 68,000 रुपीज और एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 37,728 रुपीज। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड शुरू हुआ एज ऑन 9 जुलाई 2010 और एक्सिस ब्लू चिप फंड शुरू हुआ ऑन 5 जनवरी 2010। लगभग सेम पीरियड में ये दोनों फंड्स लॉन्च हुए। सेबी के रिस्क कैटेगरी के हिसाब से दोनों फंड्स हाई रिस्क कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के फंड मैनेजर मिस्टर नीलेश सुराना है, जिन्हें 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इस फंड हाउस के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी है, एंड मिस्टर अंकित जैन। एक्सिस ब्लू चिप फंड के फंड मैनेजर मिस्टर श्रेयस देवालकर है, जिन्हें इस फील्ड में 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और हितेश दास, जिन्हें 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है। दोनों फंड्स में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन अगर आप 1 ईयर के पहले विड्रॉ करते हैं तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा और एक्सिस ब्लू चिप फंड में 10% से ज्यादा यूनिट्स विड्रॉ करने पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में करंटली लंप सम इन्वेस्टमेंट सस्पेंडेड है, लेकिन ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन एक्सिस ब्लू चिप फंड में नहीं है। इसमें आप 5,000 रुपीज से लंप सम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में मैक्सिमम 2,500 रुपीज की स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड में आप एसआईपी मिनिमम 500 रुपीज की कर सकते हैं। एसआईपी मिनिमम 6 मंथ्स के लिए करनी होगी। आप अमाउंट और पीरियड दोनों एक्सटेंड कर सकते हैं। सिंस ये दोनों इक्विटी फंड्स हैं, इनका टैक्सेशन भी इक्विटी फंड्स की तरह होगा। इसलिए अगर आप 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि आपके प्रॉफिट्स का 15% होगा। अगर आप 1 ईयर के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि आपके प्रॉफिट्स का 10% होगा। याद रखें कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 1 लाख से एक्सीडिंग प्रॉफिट्स पर ही लगेगा। अब मेन सवाल आता है कि आपको कौन से फंड में या दोनों फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये है कि दोनों अलग अलग कैटेगरी के फंड्स हैं। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड लार्जर मिड कैप फंड है और एक्सिस ब्लू चिप फंड लार्ज कैप फंड है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इनके पोर्टफोलियो को हम ऑब्जर्व करते हैं तभी ओवरलैपिंग देख सकते हैं। इन दोनों फंड्स में कॉमन स्टॉक्स बहुत है, इसलिए दोनों में इन्वेस्ट करने से आपके कुछ स्टॉक्स में ज्यादा रिस्क एक्सपोजर होगा। लॉन्ग टर्म में ये दोनों फंड्स टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं। रिस्क में देखा जाए तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ज्यादा रिस्की है कंपेयर टू एक्सिस ब्लू चिप फंड, बिकॉज इसमें लार्ज कैप के साथ मिड कैप भी शामिल है। एक्सिस ब्लू चिप फंड में प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप स्टॉक्स है, इसलिए ये एक सेफर ऑप्शन है। सब पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए इट वुडंट मेक सेंस टू हैव बोथ द फंड्स इन योर पोर्टफोलियो। इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी सेक्टोरल या फिर स्मॉल या मिड कैप फंड्स है तो एक्सिस ब्लू चिप फंड चूज करें फॉर स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी। लेकिन अगर आप मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ऐड करते हैं तो आपको सेपरेट लार्ज या मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। सो चूज अ फंड दैट सूट्स योर नीड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स एंड अबाव होना चाहिए और आइडियली इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू ही करें। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। जल्दी वापस आएंगे एक नए फंड के साथ आपके लिए। थैंक यू।